प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। रीजनिंग के नए टॉपिक में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग का टॉपिक है डायरेक्शन डिस्टेंस का। जो डायरेक्शन डिस्टेंस में पिछला क्लास में आप लोग शैडो बेस्ड छाया पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखे थे। आज उसी में टॉपिक हम लोग लिए हैं एंगल बेस्ड। लेकिन क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना का दोहरा ले। प्रार्थना बोल लिया जाए। सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। तो देखेंगे एंगल बेस्ड कोण पर आधारित प्रश्न डायरेक्शन डिस्टेंस में पूछा जाता है। इसके बनाने के लिए क्या नियम है उस नियम पर देखते हैं और फिर उसके बाद जो दिए गए प्रश्न है उसको हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा। बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, उसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में हटाइए। ध्यान देने की जरूरत यह है कि कोण पर आधारित जब भी बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझेंगे आप भली भांति जानते हैं कि ये डायरेक्शन नॉर्थ होता है, ये डायरेक्शन साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट और ये डायरेक्शन वेस्ट होता है। ठीक, अब बताइएगा नॉर्थ से ईस्ट पर जब आते हैं दाया, ध्यान दीजिएगा, ये जो डायरेक्शन आपका होता है वो राइट डायरेक्शन होता है, राइट। इसी को हिंदी में आप दाया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका डायरेक्शन होता है ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट। बायां क्या बोलते हैं? बायां। इसको आप अच्छे से नोट करते हुए चलेगा, ये बायां होता है। दायां को आप दक्षिणावर्त भी कहते हैं। दायां को क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज मूवमेंट, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मूवमेंट। और बायां को आप क्या बोलते हैं? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो नॉर्थ से ईस्ट पर जो आप राइट मुड़े हैं तो कितना डिग्री चले? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री चले, ठीक है। अब इसी नॉर्थ से राइट मुड़े तो ईस्ट पर गए तो 90 डिग्री, फिर साउथ पर आएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर यहाँ पर जाएगा तो कितना? वेस्ट पर जाएंगे तो 90 डिग्री, और वेस्ट से नॉर्थ जाएंगे तो कितना? 90 डिग्री। मतलब जब एक चक्कर वो पूरा लगा लेगा तो 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। तो नोट करके एक पॉइंट ये भी लिखेंगे, कोई व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति जिस दिशा में है अगर वहां से वो 360 डिग्री राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े, जो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में है, आप नॉर्थ में है, नॉर्थ से 360 डिग्री राइट मुड़ेंगे या नॉर्थ से 360 डिग्री आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप कहां जाइएगा? तो नॉर्थ पर ही जाइएगा। 360 डिग्री मुड़ने पर बायां या दायां आप सेम डायरेक्शन में चल जाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ से ईस्ट गए 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ आए 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट आए 90 डिग्री, वेस्ट से नॉर्थ आए 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? 360। तो 360 पर आप कहां चले गए? नॉर्थ पर ही चले गए। अगर आप बायां मुड़ते हैं, लेफ्ट मुड़ते हैं, तो नॉर्थ से पहला लेफ्ट मुड़ेंगे तो वेस्ट पर, वेस्ट से पहला लेफ्ट मुड़ेंगे साउथ पर, साउथ से पहला लेफ्ट मुड़ेंगे ईस्ट पर, और ईस्ट से पहला लेफ्ट मुड़ेंगे कहां चलेंगे? फिर नॉर्थ पर चला गया। तो पहला लेफ्ट में वेस्ट, दूसरा में साउथ, तीसरा में ईस्ट और चौथा में नॉर्थ। मतलब 360 डिग्री आप मुड़ गए। तो 360 डिग्री मुड़ने पर आप सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं, सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये बीचों बीच में कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। जब 90 को 2 बराबर भागों में बांट दीजिएगा तो वो कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। और दिशा कौन हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। कौन सा दिशा? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा दिशा हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ये कौन हो जाएगा? साउथ वेस्ट। और ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। इसको भी ध्यान रखिए। 45 डिग्री। कितना डिग्री? 45। तो या तो आप 90 चलेंगे या आप 45 चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको बोलेगा एंगल में तो आप 90 डिग्री चलेंगे या 45 डिग्री चलेंगे। 90 डिग्री चलेंगे, 45 डिग्री चलेंगे, ठीक है। पहला रूल आप याद रखिएगा, एंगल बेस्ड में जब भी आप चलेंगे तो 90 डिग्री और 45 डिग्री। अब इसी को तोड़कर चल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहला चीज, कोई व्यक्ति 360 डिग्री मुड़ेगा लेफ्ट या राइट। कोई व्यक्ति 360 डिग्री मुड़ेगा लेफ्ट या राइट। कोई व्यक्ति 360 डिग्री मुड़ेगा लेफ्ट या राइट, तो वह सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। वह सेम जिस डायरेक्शन में रहेगा वो उसी डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि आप नॉर्थ दिशा में हैं, 360 डिग्री मुड़ जाइए दायां या बायां, तो आप कहां चले जाएगा? नॉर्थ में। आप पश्चिम दिशा में हैं, कहां है? पश्चिम दिशा में,
आपसे कह देगा कि 360 डिग्री, ध्यान दीजिएगा 360 डिग्री आप मुड़ जाइए लेफ्ट, तो 360 डिग्री लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप कहाँ चलेंगे, पश्चिम दिशा में। 360 डिग्री मुड़ने पर व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा बात, 180 डिग्री मुड़ने पर, 180 डिग्री मुड़ने पर डायरेक्शन का आप अपोजिट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, अपोजिट। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप नॉर्थ पर हैं, 180 राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाइएगा, साउथ पर, और या लेफ्ट भी मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, साउथ पर। माने जिस डायरेक्शन पर आप हैं 180 डिग्री मुड़ने के लिए कहेगा तो उस डायरेक्शन का अपोजिट कर दीजिए। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, और साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। इस सारे पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे। पेपर पेन की सहायता से मेरे एक एक बिंदु को बच्चे आप सभी नोट करते हुए चलें। हमने कहा कि 360 डिग्री मुड़ने पर व्यक्ति सेम डायरेक्शन में चला जाएगा, चाहे वो दायां मुड़े चाहे बायां मुड़े। तो 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ना हो चाहे राइट मुड़ना हो, जिस डायरेक्शन पर आप हैं वहां का आप अपोजिट कर दीजिए, वहां का आप क्या कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। बात में समझ रहे हैं, 180 डिग्री मुड़ना हो तो जिस डायरेक्शन पर है उसी का अपोजिट। नॉर्थ पर है तो साउथ कर दीजिए, साउथ पर है तो नॉर्थ कर दीजिए, ईस्ट पर है तो वेस्ट कर दीजिए, वेस्ट पर है तो ईस्ट कर दीजिए। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, हमको कह देगा 270 डिग्री मुड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा 270। तो ध्यान दीजिए 270 अगर लेफ्ट बोलेगा तो आप 270 लेफ्ट बोला तो आप 90 राइट मुड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। 90 राइट मुड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। 270 राइट बोला तो आप 90 लेफ्ट मुड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। 90 लेफ्ट मुड़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर से समझिए हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। जो बच्चे ध्यान दीजिएगा, 270 डिग्री हमको लेफ्ट मुड़ना हो, बायां मुड़ना हो, 270 डिग्री हमको बायां मुड़ना है, तो 270 डिग्री हम नहीं मुड़ेंगे। अगर आप 90 डिग्री ही मुड़ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो 270 लेफ्ट बोलेगा तो आपको 90 राइट मुड़ना है। क्या मुड़ना है, 90 राइट। जैसे देखेंगे आप नॉर्थ दिशा में हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। नॉर्थ दिशा में है, 90 डिग्री मुड़ेंगे कहाँ, बायां, कहाँ चले गए, वेस्ट पर। फिर 90 डिग्री मुड़ेंगे तो कहाँ चले गए, साउथ पर। फिर 90 डिग्री मुड़ेंगे तो कहाँ चले गए, ईस्ट पर। तो 3 बार मुड़े तो 270 डिग्री बायां मुड़े कि नहीं, 270 डिग्री। अब बताइए नॉर्थ से डायरेक्ट अगर आप 90 डिग्री राइट मुड़ जाते हैं तो आप ईस्ट पर आते हैं कि नहीं आते। तो 270 लेफ्ट मुड़ने की बात कहेगा तो आप 90 डिग्री का मुड़ जाइए, राइट मुड़ जाइए। 270 डिग्री लेफ्ट मुड़ने के लिए कहेगा तो 90 डिग्री आप राइट मुड़ जाइए। आप ध्यान दीजिए अगला, 270 डिग्री राइट मुड़ने की बात कहेगा, 270 डिग्री राइट तो आप 90 डिग्री क्या मुड़ जाइए, लेफ्ट। क्यों ऐसा होता है कि 270 और 90 कितना, 360 है। 270 और 90 कितना, 360। तो व्यक्ति तो पूरा जब चक्कर लगाएगा 360 डिग्री तो होता ही है, तो 360 में तब्दील करना। लेकिन 360 में लेफ्ट और राइट का भी टेंशन नहीं रहेगा, 180 में लेफ्ट राइट का भी टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन 270 वाला में याद रखिएगा, 270 लेफ्ट बोलेगा तो 90 क्या मुड़ जाइएगा, राइट मुड़ जाइएगा। और 270 राइट मुड़ेगा तो 90 क्या मुड़ जाएंगे, लेफ्ट मुड़ जाएंगे। और 90 डिग्री वाला में कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। 90 डिग्री बोलेगा राइट तो ईस्ट पर चले जाइएगा, नॉर्थ से। ईस्ट से बोलेगा तो साउथ पर चले जाइएगा, तो इसमें ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता। 90 डिग्री तो आसान है ही, क्लियर है। 360, 180, 270। आप ध्यान दीजिए, इसी में आप लोगों को क्या करना होगा, एक चीज और, ये सब रूल अगर आप याद रखते हैं तो प्रश्न आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है ना। टीजी में बनेगा, बिना कलम जैसे नहीं बोला जाता है कि विदाउट पेन, उसी तरीके से बनाइएगा। आप देखेंगे 135 डिग्री हमको मुड़ने के लिए कह रहा है, तो 135 डिग्री राइट बोलेगा, 135 डिग्री राइट बोले या लेफ्ट बोले, तब बताइए 135 कैसे मुड़िएगा, 90 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री। ध्यान दीजिएगा 135 डिग्री मुड़ने के लिए आपको एक 90 डिग्री चलना होगा और एक क्या चलना होगा, 45 डिग्री। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दो टर्म आपको ध्यान में रखना है, 135 डिग्री या 225 डिग्री। तो 135 डिग्री बोलेगा ना तो कितना चलेगा, एक 90 चलिएगा और एक 45 चलिएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या आप लोग। 225 डिग्री बोले, कितना बोले, 225 डिग्री। लेफ्ट बोले चाहे राइट बोले उससे मतलब नहीं है, लेफ्ट बोले राइट हो तो प्रश्न का मैटर है कि क्या बोलेगा। तो ध्यान दीजिएगा 225 वाला में क्या करेंगे, रूल ध्यान दीजिएगा।
2 को 90 लीजिएगा, 2 को 90 और 1 को 45, 2 को 90 और 1 को 45, तो कितना हो जाएगा 225 डिग्री। काहे होगा जो ध्यान दीजिएगा। आप बताइए 90 45 कितना 135। आपको बताएं जब भी हम एंगल मोड़ेंगे तो या तो 90 मुड़ेंगे या तो 45, 90 या 45। 225 वाला में ध्यान दीजिएगा, 90 प्लस 90 प्लस 45, 90 प्लस 90 प्लस 45, तो 90 90 180 और 45 जोड़ देंगे तो 225। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे, इतना आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए ये सब आप नोट कर लीजिए, ये सारा पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग, फिर बाकी प्रश्न बनाएंगे तो हम लोग तो सीख ही लेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है आप वीडियो स्किप पीछे कर मैंने फॉरवर्ड कर करके रोक रोक के आप एक बार समझ लीजिएगा, सारा पॉइंट को रिपीट कर करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि तो आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगा ही रहेगा। आप इसको एक बार ना 2 बार 3 बार सुन सुन कर समझ लें। ये सब याद रहने से क्या होगा कि आप तेजी से आसानी से बना पाइएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट किए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों देखेंगे प्रश्न बनाने के लोग को क्या करना होगा। जो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कह रहा रहीम पूर्व दिशा में जा रहा है, तो सबसे पहले जो दिशा में जा रहा होगा ना आप उसको लिख दीजिएगा। पूर्व दिशा में जा रहा है तब पूर्व दिशा आप लिख दीजिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति है जिस दिशा में जा रहा है उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कितना बाएं मुड़ा है कितना दाएं मुड़ा है, बस एक ध्यान रखिएगा। जौन दिशा में जा रहा है तो रहीम कौन दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोला 45 डिग्री बाएं, तब 45 डिग्री बाएं लिख दीजिए। बाएं को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं तो लेफ्ट लिखिएगा, ठीक है ना। बाएं लिखे लेफ्ट लिखे बात बराबर है। कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर 90 डिग्री का मुड़ गया, बाएं मुड़ गया है। कैसे ध्यान दीजिएगा, रहीम पूर्व दिशा में जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, 45 डिग्री। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, 90 डिग्री का मुड़ जाता है बाएं, 90 डिग्री बाएं। आगे 45 मुड़ा और फिर मुड़ा 90, आगे 45 फिर मुड़ा 90। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन रहेगा जोड़ दीजिएगा, लेफ्ट लेफ्ट रहेगा जोड़ देंगे, राइट राइट रहेगा जोड़ दीजिएगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या करिएगा घटा दीजिएगा। एकदम हमेशा याद रखेंगे, सेम डायरेक्शन को जोड़ देना है, सेम डायरेक्शन को क्या करना है जोड़ देना है। तो बताइए 90 और 45 कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। और जोड़ने के बाद आएगा क्या लेफ्ट आएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा 135 किए तो फिर तो आपको 45 से 90 के चाल में चलना होगा। तो एक चीज आप मेरा बात ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, ये राइट मूवमेंट होता है। क्या होता है राइट, और इधर लेफ्ट मूवमेंट होता है। क्या होता है लेफ्ट। नॉर्थ से दायां जाइएगा तो ईस्ट पर, ईस्ट से दायां साउथ, साउथ से दायां वेस्ट, और वेस्ट से फिर दायां नॉर्थ पर। नॉर्थ से बायां मुड़ेगा तो वेस्ट पर, वेस्ट से बायां मुड़ेगा साउथ पर, साउथ से बायां मुड़ेंगे ईस्ट पर, और ईस्ट से बायां मुड़ेगा नॉर्थ पर। आप आ जाइएगा। तो बताइए अब बताइएगा कि कोई व्यक्ति ईस्ट पर है, पूर्व दिशा में है, तो आगे आप 45 मुड़िए चाहे 90 मुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई आगे मुड़ सकते हैं। तो 90 मुड़ेंगे, तो 90 मुड़ना थोड़ा सा आसान है, तो आगे मुड़ दीजिए। तो ईस्ट पर है 90 डिग्री, अगर बाएं मुड़ेगा देखेंगे ईस्ट पर है 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो कहाँ चलाइएगा नॉर्थ पर। कहाँ गए नॉर्थ पर। अब फिर नॉर्थ से 45 डिग्री मुड़ेगा तो नॉर्थ देखेंगे, फिर यहाँ पर आ गया ना, तो नॉर्थ से 90 मुड़ते तक कहाँ जाते हैं वेस्ट पर, लेकिन 45 से मुड़ना था कहाँ जाइएगा नॉर्थ वेस्ट पर आ जाएगा। कहाँ जाइएगा नॉर्थ वेस्ट पर। नॉर्थ वेस्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नॉर्थ वेस्ट। ठीक, एक बार और इसको देखिए, हम समझा देते हैं आपको फिगर से इसी प्रश्न को। देखिए यही पूर्व दिशा होता है, ठीक है। कोई यही लड़का पूर्व दिशा में खड़ा है, 90 डिग्री मुड़ गया तो कहाँ चल गया नॉर्थ पर, और फिर 45 मुड़ेगा तो 45 मुड़ेगा तो ही डायरेक्शन में आएगा। इसको क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। तो उतना करना नहीं, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, सीधे दिमाग में रखेंगे। ईस्ट पर है बायां मुड़ेंगे नॉर्थ पर, फिर अगर बायां मुड़ना होता है तो 90 डिग्री मुड़ते तब वेस्ट पर आते, 90 मुड़ते तक कहाँ आते वेस्ट पर, लेकिन मुड़ना कितना है 45। 45 मुड़ना है तो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा एंगल रहता है नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 नंबर। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा।
ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी का अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, दूसरा सवाल बना रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। हाँ हेलो। चलिए एक आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा है, वह वामावर्त 135 डिग्री मुड़ता है। वामावर्त अभी बताएं लेफ्ट होता है, वामावर्त क्या होता है? साउथ आगे लिख दीजिए सबसे पहले, दक्षिण दिशा में जा रहा है तो साउथ लिख दीजिएगा। 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं। और 225 डिग्री दक्षिणावर्त, ध्यान दीजिएगा, वह दक्षिणावर्त में कितना घूमता है? 225 डिग्री। दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त को राइट कहते हैं, तो 225 डिग्री, तो 225 डिग्री ऊपर में लिख दीजिए, बड़ा वाला ऊपर में लिख दीजिए राइट, ठीक है। वह वामावर्त 135 डिग्री लेफ्ट मुड़ गया, वामावर्त को लेफ्ट कहेंगे, एकदम याद रखिएगा, वामावर्त को लेफ्ट कहेंगे। और उसको दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त माने राइट, कितना? 225 डिग्री। अब बताइएगा ये सेम है कि अपोजिट है? सेम रहता तो जोड़ देते, अपोजिट है तो घटा दीजिएगा। तब बताइए बचेगा कितना? 0, अब 12 में से 3 गया 9, और इधर कट। अब बताइए 90 डिग्री बचा, लेकिन क्या बचेगा? बड़ा डायरेक्शन बचेगा, छोटा वाला साइन नहीं। बड़ा कौन था? 225 डिग्री। बड़ा कौन है? 225 डिग्री। तो 225 डिग्री में से बड़ा था राइट ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए लेफ्ट बड़ा होता तो लेफ्ट ले लीजिए, राइट बड़ा है तो राइट लीजिएगा। अब बताइए आप साउथ डायरेक्शन में है और 90 डिग्री मुड़ना है आपको, कितना डिग्री? 90 डिग्री दाया मुड़ना है, तो 90 डिग्री दाया मुड़ेगा तो कहाँ जाइएगा? वेस्ट पर जाइएगा। साउथ देखिए ना, ए डायरेक्शन साउथ होता है, साउथ से अगर 90 डिग्री दाया मुड़ेगा तो कहाँ चल जाइएगा? वेस्ट पर जाइएगा। तो इस डायरेक्शन खाली आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये दाया हो गया, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। ये आपका क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉक हो जाएगा, जो अभी थोड़ा देर पहले आपको ग्राफ दिया था। फिर से समझिएगा, आगे जितना भी वो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको लिख दीजिए। साउथ में जा रहा था साउथ में लिख दिए। एकदम इत्मीनान से समझिए, हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप बेहद आसान तरीके से समझ जाइएगा। 135 डिग्री बोला वामावर्त, वामावर्त को लेफ्ट कहते हैं तो इसको लेफ्ट लिख दिए। 225 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त को राइट कहते हैं। बड़ा था इसलिए ऊपर में लिख दिए, छोटा रहता तो नीचे लिखते, घटाने में सुविधा हो जाता है। अब बताइए अपोजिट डायरेक्शन है तो घटेगा, तो घटा दिए। कौन सा सिंबल आएगा? राइट की लेफ्ट, तो देखेंगे जो बड़ा है, तो आप बताइए 225 बड़ा तो 225 वाला सिंबल लगा दिए। क्या बचा? 90 राइट बचा, तो साउथ डायरेक्शन से 90 राइट मुड़ेगा। तभी बताए साउथ डायरेक्शन पर 90 राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाइएगा? वेस्ट पर, तो आप कैंसिल कर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। देखते हैं कुछ और प्रश्नों को, ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल पर, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बोले कि जो दिशा में दिया वो लिख दीजिए। आपको आसान है, खाली ध्यान से समझिएगा, पश्चिम दिशा में है, कोई बहुत बात नहीं है, इधर बिना पेपर पेन का ही बनने वाला सवाल है। देखेंगे किसी एक आदमी का मुंह कहाँ है? पश्चिम की ओर, वह 45 डिग्री दाएं, तब 45 दाएं, तब 45 डिग्री राइट लिख दीजिए आप। और फिर 180 डिग्री दाएं, तो 180 डिग्री आप लिख दीजिए, 180 डिग्री राइट लिख दीजिए। फिर उसके बाद 270 डिग्री बाएं, ध्यान दीजिएगा, 270 डिग्री बाएं, तो 270 डिग्री आप राइट लिख दीजिए, लेफ्ट लिख दीजिए। बाएं बोला है तो लेफ्ट लिख दीजिएगा। अब बताइएगा, आपको बताए थे कि अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है और सेम डायरेक्शन को जोड़ना है, अपोजिट को घटाना है, सेम को जोड़ना है। तब बताइए ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और उसके बाद घटाइएगा। तो उससे बढ़िया यही है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों जोड़ेंगे तो 225, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। और 225 को 270 में से घटा देना, 270 में से घटा देना। या आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, 270 और 180 में से आप घटा दीजिए, तो 270 और 180 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 90 लेफ्ट बचेगा, जो बड़ा वाला 90 है, क्या बचेगा? 90 लेफ्ट बचेगा, 90 क्या बचेगा? लेफ्ट बचेगा। और 90 में से 45 फिर घटेगा तो कितना बचेगा? 45 लेफ्ट, 45 लेफ्ट बच जाएगा, 45 का बच जाएगा लेफ्ट। फिर से ध्यान दे दीजिए, अगर आप 180 और 45 को जोड़ते हैं तो 225 डिग्री राइट हो जाएगा, 225 डिग्री राइट। और 270 में से 225 घटा दीजिएगा, 270 में से 225 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। तब 45 का बचेगा लेफ्ट, क्योंकि जोड़ने पर 225 आ रहा था, 270 है, तो बड़ा कौन है? 270, तो
तो 270 लिख दीजिए। आप वेस्ट दिशा में है, ध्यान दीजिएगा, वेस्ट में है, अब वेस्ट दिशा में देखो यही वेस्ट होता है, ठीक है। अब वेस्ट दिशा में है, अब वेस्ट से 45 डिग्री बायां मुड़िएगा तो कहाँ चल जाइएगा, साउथ वेस्ट में जाइएगा। बताइए साउथ है वेस्ट है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 साउथ वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, एस मतलब साउथ, एन डब्ल्यू मतलब नॉर्थ वेस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट और एस डब्ल्यू मतलब साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, तुरंत बन गया। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। मेरा मुंह पूरब में है तो पूरब लिख दीजिए ईस्ट, पूरब लिख दीजिए ईस्ट। आपका मुंह पूरब है तो पूरब लिख दीजिए। 100 डिग्री दाएं तो 100 डिग्री दाएं और 145 डिग्री बाएं, 145 डिग्री बोला है बायां, तो बायां को लेफ्ट और दायां को कहते हैं राइट, दायां को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। अब बताइए दोनों अपोजिट है कि नहीं अपोजिट है, बताइए। तो कितना घटने के बाद 45 डिग्री क्या बचेगा, लेफ्ट बचेगा, 45 डिग्री क्या बचेगा, लेफ्ट। अब कौन दिशा में है, ईस्ट में, तो ईस्ट से अगर 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। डायरेक्शन से समझ लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो यही है ईस्ट डायरेक्शन, एक है ईस्ट डायरेक्शन। बायां मुड़ेंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ये आपका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं है, जो भी डायरेक्शन देगा उसको एक बार लिख लीजिएगा। सेम डायरेक्शन को क्या करना है, सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, अपोजिट को घटाएंगे, और जोड़ने घटाने के बाद जो बड़ा वाला सिंबल रहेगा बोलेंगे, तो बड़ा लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट लीजिएगा, राइट रहेगा, राइट ले लीजिएगा। उसके बाद दायां या बायां मुड़ना होगा, या तो दायां या तो बायां, या तो दायां या तो बायां मुड़ना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 5वां सवाल आप सभी को बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। एक एक विद्यार्थी इसको बनाकर आप सभी अपने नाम के साथ अपना नाम लिखिए, जो इसका उत्तर होगा। एक व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके लिए। एक व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमता है, 135 डिग्री बाएं घूमता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है, वह अब किस दिशा में जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर है, वह 135 डिग्री बाएं घूमता है, वह अब किस दिशा में जा रहा है। सभी बच्चे नाम के साथ इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में इसी के कुछ और प्रैक्टिस के साथ और कुछ और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।